से दाता हर्षि सदय से दाता भजन
आओ सच आओ। अब विश्वामित्र जी में है ना तो सब जितना जो मुनि लोग आए हैं ये जनकपुर में उनके साथ मिलने वाले चले दीन प्रणाम तेरा न धरी माथा दीन असीस मुदित मुनिनाथा। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। राजा विश्वामित्र जी से मिलने गए तो राजा ने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। किसको? राजाओं को। फिर सारी ब्रह्मांड को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बड़ा भाग्य जान के जो है ना विश्वामित्र जी बहुत आनंदित होते और अच्छा भाग जान के जो है ना जो कि मोहन नगर में जिस प्रकार से आज सरपंच महोदय के घर में कितना अच्छा आज सोम अमावस्या भी है, सोमवार के दिन भी है, यह शुभ नक्षत्र शुभ मुहूर्त में देना लेकर घर में आज भगवान के चरित्र होते और भगवान के बखान होते कितना अच्छा है। लेकर मतलब समय मौका उसी प्रकार से राजा जनक जी के वहाँ सभी मुनि लोग पहुँच गए थे। राजा विश्वामित्र जी का आशीर्वाद दे और आगे का कहते हैं रामा रामा श्री रामा रामा विश्वामित्र नृपहि बैठारी। बार बार प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। कौन? विश्वामित्र जी राजा जनक अपने पास में बैठा थे। तो उसी समय दोनों भाई आप वो बाग बगीचे घूमने पर गए रही है। अच्छा, जनकपुर में। तो जैसे राजा जनक से विश्वामित्र जी के पास में आए के बैठे तो उस समय दोनों भाई पहुंच जाते। हाँ, तो विश्वामित्र और जनक जी के पास में जो फुलवाड़ी देखने के लिए गए। हाँ, तो दोनों भाई फुलवाड़ी देख के पहुंच जाते। रामा रामा हरे रामा Thank you.
श्याम और यश किशोरा लोकन विश्व हित चूरा। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले। जब वहां पहुंचे तो विश्वामित्र जी और राजा जनक जी के पास पहुंच जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं तो ऐसे सुंदरता है भाई प्रभु की लीला है। हाँ, तो नेत्रों को सुख देने वाले देखने वाले जो है ना तो इतना शोभायमान दिखते हैं। कहते हैं कि भाई छोटे बालक जो है ना कितना अच्छा सुंदर दिखते हैं, बढ़िया अच्छा हंसमुख है, प्रसन्नचित है। कहते हैं नहीं, उसी प्रकार से क्या मुस्मुसादत रही ने वो समय में सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले, पूरे संसार के चित्त चुराने वाले। जिस प्रकार से अभी हम मंडली में बैठे हैं, सबके मन एकत्रित है। दोनों डहार तो पहले नहीं कथा सुने वाले, जब बैठे हैं तो दोनों डहार तो चिंता नहीं गए, बस यहीं तक की गूंज थे। तो उसी प्रकार से चित्त को चुराने वाले भगवान रामचंद्र जी जो है ना वहाँ बैठ जाते हैं और सबको मोह लेते हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। सब जो है ना भगवान पहुंच जाते हैं उसके उनके पास में, तो सभी जो बैठे होते हैं सब खड़े हो जाते हैं। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठाया। तो विश्वामित्र जी जो है ना अपने पास में बैठा ले। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री
सभी सुखी हुए। विश्वामित्र जी के पास बैठ जाते हैं दोनों राम लक्ष्मण दोनों भाई, तो जितने जो जनकपुरवासी हैं उन सब मन देख के जो है ना बहुत आनंदित हो जाते हैं। कौन देख के? राम लक्ष्मण लगे, सबके नेत्रों में जल भर आया। देख के जो है ना प्रेम के आनंद के आंसू टपकने लगे। सब जितना जो देखने वाले रहे ना उनके नजर में आंखों में आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो जाते, गदगद हो जाते। हाँ, राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी जनक राजा विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। वह अपन शरीर लगी राजा जनक जो है ना भुला जाते हैं। हाँ, जो समय जनकवासी नर नारी वहाँ जाके और दर्शन करते हैं भगवान की ना, तो वह समय वो भी जो है ना तो गदगद हो जाते कि धन्य ये अवध जनकपुरी, इतना सुंदर नगर है। ऐसे कह के राजा विश्वामित्र जी भी और विशेष रूप से वह अपना रोमांचित हो जाता है, शुद्ध बुद्ध भुला जाता है। श्री राम राम श्री राम रहित हो गए। प्रेम मगन जनु जाने न तो करी विवेक धरी धी। बोले मुनि पद नाय सिर रामा गदगद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया। विवेक मतलब दुनिया भर के जो ये कई प्रकार के मन है